जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मौनी अमावस्या व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, निरोग काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी को है। दिन है बुधवार। इस दिन सुबह उठ करके स्नान करने के बाद पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है इस दिन स्नान करने से। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर आप इस दिन नदी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके इसके बाद आप लोग स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद इस दिन सूर्य भगवान को जल जरूर देनी चाहिए। और वहीं आपको बता दूं कि इस दिन महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी है। तो वहीं अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत की कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आपके व्रत का पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी और आपका व्रत पूरा नहीं होगा। अब चलिए सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवंती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटे की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर के सब चौंक। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण शादी के बाद ये विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। तब पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबन है और वह सिहल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तब तक उस पेड़ के पास में एक सांप आया और सांप ने गिद्ध के बच्चे को खाना चाहा, लेकिन दोनों भाई बहन ने गिद्ध के बच्चे को बचा लिया और उस सांप को उसी पेड़ के पास में एक टोकरी से ढक दिया, जिसके कारण वह सांप मर गया। जब गिद्ध आई तो देखी कि पेड़ के पास में 2 इंसान बैठा है और वहाँ पे बहुत सारे खून गिरी है, जिसके कारण गिद्ध को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दोनों भाई बहन के पैर में चोंच मारने लगा। तब भी ऊपर से उसके बच्चे ने आवाज दिया कि इन्हें मत मारो, इन्हीं के कारण आज हमारी प्राण बच आई है। गिद्ध ने जब ये बातें सब सुनी तो उन्होंने अपने बच्चे को जब भोजन कराने के लिए गए तो उनके बच्चे ने बोला कि सबसे पहले उस इंसान को भोजन कराओ जो इस पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद ही गिद्ध के बच्चे ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध ने दोनों भाई बहन को अपनी मदद से सिहल द्वीप पहुंचा दिया। वहां उन्होंने सोमा का घर भी मिल गया।
दोनों भाई बहन ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए ये योजना बनाई कि वह दोनों भाई बहन प्रातःकाल उठ करके सोमा के घर की साफ सफाई करके सारे कार्य कर लेंगे। दोनों भाई बहन प्रतिदिन ऐसा ही करते थे। तब एक दिन सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछी कि घर में कौन बहारता है, घर की सारी कामें कौन करता है। तब सोमा की प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने झूठ बोली और बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा यहाँ काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में कसम खाई कि जो भी मेरे घर का कार्य करते हैं उसे तो मैं आज देख करके ही रहूंगी। तब सोमा ने सुबह में जल्दी उठ करके और छुप गए। तब तक देखती है कि देवस्वामी दोनों भाई बहन घर के सारे कार्य करते हैं। जब वो लोग कार्य करके जाने लगे तो सोना धोबन ने उनको पकड़ लिया और पूछा कि आप लोग मेरे घर का काम क्यों करते हैं। सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा की पूरी बातें बता दी। सोमा उनके श्रम श्रद्धा से प्रसन्न हो गई और उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने इतना आग्रह किया कि सोमा को उनके साथ घर चलना ही पड़ा। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गए। दूसरे दिन गुणवंती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तापदी होते ही उसके पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवंती को प्रदान किया। इसके बाद गुणवंती ने भगवान विष्णु की पूजा करके पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की, जिसके बाद गुणवंती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे करके अपने घर लौट आई। उधर गुणवंती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जय माता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अन्यथा पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की। इसके बाद में परिवार के मृतक जन जीवित हो गए और सोमा के पति श्री हरि विष्णु करके उठ करके खड़े हो गए और सोमा के बेटे भी श्री हरि विष्णु को बोल करके खड़े हो गए। तो हे माता रानी, जैसे आपने ब्राह्मण के पुत्री पर कृपा की वैसे ही सभी पर करना। तो ये है मौनी अमावस्या की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज मौनी अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या व्रत की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।